हेलो नमस्कार, सभी को राम राम। सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी, और हिंदी में जो पहला टॉपिक है हमारा वो शब्द भेद है। शब्द के भेद, शब्द जो होते हैं उनके कौन कौन से भेद होते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं पूरी हिंदी समाप्त करूँगा इस चैनल पर। हिंदी साथ ही साथ यूपी स्पेशल और साइंस में इस समय बायोलॉजी जो है क्लासेस चल रही हैं। यूपी स्पेशल और साइंस की लाइव क्लासेस होती हैं, उनका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया जाता है। शाम को 9:30 बजे साइंस की क्लास होती है और 11 बजे दिन में यूपी स्पेशल क्लास होती है। अब आज से हिंदी की रेगुलर एक वीडियो आपको मिलेगी, ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, और इसके अलावा ज्योग्राफी की भी वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलने लगेगी। ठीक है, तो पूरी हिंदी में समाप्त करूंगा। इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, नया वाला प्लेलिस्ट होगा। इसमें आपको हिंदी के जितने वीडियो अपलोड किए जाएंगे सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात करेंगे शब्द के भेद की। अब शब्द के जो भेद होते हैं उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शब्दों की रचना ध्वनि व अर्थ के मेल से होती है। अब अगर कोई शब्द बना है तो जाहिर सी बात है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर वो किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, वो आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अर्थ बहुत मायने रखता है, और साथ ही साथ साउंड, जब आप उसको बोलते हैं तो उसके बोलने से एक साउंड निकलता है, तो उनसे ही मिलकर क्या बनता है, आपका शब्द बनता है। अब मुख्य बात अगर हम देखें तो जब एक या अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, जब एक या अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनके मिलने से स्वतंत्र व सार्थक शब्द का निर्माण होता है। जब एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक स्वतंत्र और सार्थक, सार्थक का मतलब एक अर्थ वाले शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब शब्द के भेद की अगर हम बात करें तो शब्द के भेदों को हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर का मतलब है यहाँ पर बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर हम रूढ़ शब्दों की बात करें तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे दिन, रात, कमल, ठीक है, पंखा, इस प्रकार के शब्द हैं, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे पंखा है, इसको आप ब्रेक करें, तोड़ें, टूटेगा नहीं, टूट पाएगा, है ना, वर्णों में टूट जाएगा, ये शब्द टूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि इसको तोड़कर 2 शब्द आप बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात ये आपके स्वतंत्र होते हैं, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा इसमें है यौगिक शब्द। यौगिक वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। यौगिक वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने कहा, विद्या धन आलय, क्या बन गया आपका, विद्यालय बन गया। ठीक है, विद्या धन आलय क्या बन गया आपका, विद्यालय बन गया। हिम धन आलय क्या बन गया, हिमालय बन गया। ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। समझते रहिएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितने भी संधि शब्द होते हैं, जितने भी आपके प्रत्यय शब्द होते हैं, जितने भी उपसर्ग शब्द होते हैं, जितने भी समास होते हैं, केवल बहुब्री समास को छोड़कर, याद रखिएगा, इसमें आपको बहुब्री समास छोड़ देना है। बहुब्री समास को छोड़कर बाकी समासिक शब्द जितने भी हैं, संधि शब्द जितने भी हैं, साथ ही साथ प्रत्यय और उपसर्ग शब्द जितने भी हैं, सब किसके उदाहरण हैं, सब आपके यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से ही मिलकर बनते हैं। यौगिक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी विशेष बात यह है कि इनका अपना तो एक अर्थ होता है, लेकिन इसके अलावा एक ये विशेष अर्थ और बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने कहा दशानन, ठीक है, मैंने कहा दशानन, तो 10 प्लस आनन दशानन हो गया। अब दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 सिर वाला। ठीक, ये इसका अर्थ हो गया, लेकिन एक इसका एक और विशेष अर्थ छुपा हुआ है। दशानन किसको बोला जाता है, रावण को बोला जाता है। इसलिए दशानन शब्द जो है वो यौगिक शब्द ना होकर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। बहुब्री समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, चाहे वो दशानन हो, चाहे लंबोदर हो। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा जिसका उदर है, और लंबा जिसका उदर है अर्थात गणेश जी, तो गणेश जी इसका विशेष अर्थ हो गया, और लंबा उदर, लंबोदर का खुद का एक अपना निजी अर्थ हो गया। तो लंबोदर, दशानन, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं सब योग रूढ़ शब्द हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका एक अलग वीडियो में बनाकर आपको
दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केवल समझाने का प्रयास किया गया है कि शब्द के भेद कौन कौन हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं। कहीं कहीं 4 लिखे रहते हैं, संकर शब्द को नहीं लिखा जाता है, लेकिन 5 होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत, जो कि सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी छेड़खानी के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक है, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे वैसे ही वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, जैसे रात्रि, ठीक है, जैसे अग्नि, जैसे रात्रि, जैसे पुष्प, ये सब कैसे शब्द हैं? ये शब्द आपके तत्सम हैं। तद्भव की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, मतलब उनका रूप परिवर्तन हो चुका है। जैसे रात, दिन, ठीक है, हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा का शब्द क्या है? रात्रि, और हम कैसे उसको बोल रहे हैं? रात बोल रहे हैं। तो रात्रि तत्सम है और उसका तद्भव क्या हो जाएगा? रात उसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव है। देशज की बात करें तो कुछ शब्द हमारे देश में ही जन्मे हैं, जैसे लुटिया। ठीक है, जैसे लुटिया क्या है? हमारे देश में ही जन्मा है। इनकी हम बात भी करेंगे, आपको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी इनके लिखवाएंगे। विदेशज की बात करें तो कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द जो हमारे यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेजी शब्द कुछ एक आध मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज क्या है? अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। साइकिल अंग्रेजी शब्द है। बोतल अंग्रेजी शब्द है। कुछ फारसी शब्द मैं आपको बताता हूँ। अनार, चश्मा, नमक, दरबार, ये सब फारसी शब्द हैं। अरबी शब्द अगर मैं कुछ बताऊं, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, ये सब अरबी शब्द हैं। तुर्की शब्द की अगर हम बात करें, कैंची, चाकू, तोप, ये तुर्की शब्द हैं। चीनी शब्दों की बात करें, तूफान, लीची, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सब आपके चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द की बात करें, रिक्शा जापानी शब्द है। बम डच शब्द है। ठीक है, तो ये कुछ आपके विशेष शब्द हैं जो कि दूसरी भाषाओं के और हमारे यहाँ पर इनका प्रयोग होता है, तो उनको हम विदेशी या विदेशज या आगत शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आगत भी बोलते हैं। संकर शब्द की अगर बात करें, संकर शब्द वो होते हैं जो देसी प्लस विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक शब्द हमारे यहाँ का और एक शब्द विदेशी भाषा का आपस में मिला दिया गया, उससे जो नया शब्द बना वो क्या हो गया? आपका संकर शब्द हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, रेल जो है वो विदेशी शब्द है और गाड़ी जो है वो देसी शब्द है, तो रेलगाड़ी कैसा हो गया? आपका संकर शब्द हो गया। इसको मिश्रित शब्द भी हम लोग बोल सकते हैं। अब प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इनमें 4 जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको हम विकारी बोलते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन संभव है। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द हैं, इनको हम विकारी शब्द भी बोलते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन संभव है। अब नीचे जो लिखा हुआ है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये ऐसे प्रयोग के आधार पर शब्द हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। इन सब का एक एक करके सबका वीडियो बनेगा, ये अपने आप में एक टॉपिक है। तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2 होते हैं, एक सार्थक और एक आपका निरर्थक। ठीक है, जाहिर सी बात है, शब्द जो होते हैं तो जब तक उनका अर्थ नहीं होता है तब तक वो उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उनको हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको हम निरर्थक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पानी, पानी कैसा है? सार्थक है। और हम क्या कर दें? नीपा कर दें, नीपा का कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई है। शब्द के जो भेद हैं उसमें मैंने केवल अभी आपको इस छोटे से वीडियो में ये समझाने का प्रयास किया है कि शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से। ठीक, और भी आप ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये होते हैं। अब एक एक करके जो है इनको हम पढ़ेंगे भी, सबका वीडियो आपको मिलता रहेगा। पूरी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा शब्द के भेद, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं हिंदी के वीडियो में, और हिंदी का अगला जो वीडियो होगा वो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं इन पर फोकस करेंगे पूरी तरीके से।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करते रहें। छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं और बड़ी सारी समस्याएं हैं इस समय, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम लोग, सारी चीज़ें बंद हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग बहुत ट्रबल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू वेरी मच।